तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से एक ऐसे स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें कम मेहनत, कम सामान और ज़्यादा मज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं पोटैटो मलाई ब्रेड रोल। मगर अच्छी बात तो ये है, ना ही ब्रेड को बेलना पड़ेगा, ना ही ब्रेड में फिलिंग को भरना पड़ेगा और ना ही ब्रेड को पानी में भिगोना पड़ेगा। है ना आसान रेसिपी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर क्रिस्पी, सुपर इजी, मज़ेदार से मलाई ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने आलू। आलू उबले हुए हैं और रूम टेम्परेचर पे हैं। वज़न में आलू को देखा जाए तो तकरीबन आधा किलो के बराबर है। अब आलू को छील लें और छीलने के बाद आप इसे मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लें। कोई भी बड़ी गुठली आलू में बाकी नहीं रहनी चाहिए। चलें जी, आलू तो अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। इस रेसिपी में मैं सिर्फ उन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करूंगी जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। आलू में डाल दिया है मैंने ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। 1 से 2 हरी मिर्च लें, बिल्कुल बारीक सा काट कर शामिल कर दें। अगर ये रेसिपी आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं ना, तो फिर आप हरी मिर्च को स्किप कर दें। 1 पाव चिकन लें। चिकन को बॉईल किया है मैंने हल्का सा नमक डालकर। बॉईल करें, ठंडा करने के बाद श्रेड कर लें और शामिल कर दें। 1 टीस्पून चला जाएगा नमक। 1 टीस्पून डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालूंगी 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर डालूंगी 1/4 टीस्पून और डालेंगे इसमें चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, चिकन पाउडर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। रोल्स को क्रीमी बनाने के लिए मैं डालूंगी मायोनीज़ तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून या फिर आधा कप के बराबर। बस यही चीज़ें डलेंगी इस क्रीमी ब्रेड रोल में और ये कोई इतने गज़ब के बनेंगे कि यकीन करें खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। सारी चीज़ों को मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें और नमक को चेक कर लें। नमक आपको कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। ये देखें आलू और चिकन का कितना क्रीमी सा मिक्स बन गया है। चलें जी, रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप इन क्रीमी कबाब को कोई सी भी शेप दे सकते हैं, मगर मुझे जो पर्सनली शेप पसंद है वो है सिलेंडर शेप। तो मैं पहले राउंड करूँगी बॉल को और फिर सिलेंडर शेप यानी कि रोल बना लूँगी तकरीबन 3 इंच के बराबर जिसकी लंबाई रहनी चाहिए। और इसी तरीके से सारे रोल बनाकर आप लोग तैयार कर लें। तो हाफ़ केजी आलू और 1 पाव चिकन से आप तकरीबन 20 से 25 रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये रेसिपी रमज़ान शरीफ के लिए तो आइडियल है। चलें जी, कोटिंग तैयार कर लेते हैं। अब 2 अदद अंडे ले लें, इन्हें तोड़कर बाउल में डालें और अच्छे तरीके से फेंट लें। अंडों की रिप्लेसमेंट में आप मैदे का घोल भी बना सकते हैं। आधा कप मैदा लें, उसमें हल्की सी नमक मिर्च डालें और गाढ़ा सा घोल बना लें तो वो अंडों की रिप्लेसमेंट में काम करेगा। चलें जी, एक एक रोल उठाएंगे, पहले अंडे में डिप करें और फिर इस पर लगा लें ब्रेड क्रम्स। अच्छा, ब्रेड क्रम्स मैं कभी भी बाज़ार से नहीं ख़रीदती, हमेशा घर में ही बनाती हूँ। फ्रेश तवा रोटी लें, मिक्सी जार या चॉपर में डालें और इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लें। जो बच जाएँ उन्हें फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें तो 1 से 1.5 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। चलें जी, सारे रोल ऐसे ही तैयार कर लें। तो रमज़ान शरीफ की आमद आमद है। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में रोज़े रखने के साथ साथ अफ्तारी का भी तो एहतमाम करना पड़ता है। तो ये रेसिपी आपको अफ्तारी में बड़े ही मदद देगी, आपके बड़े ही काम आएगी। तो आप लोग क्या करें, ये रोल बनाकर आप इन्हें फ्रिज में रख दें और अफ्तारी के टाइम पर आप इन्हें फ्राई कर लें। बड़े ही मज़े के बनते हैं, इतने टेस्टी कि खाते ही चले जाएंगे। चलें जी, अब बारी आती है मज़ेदार से ब्रेड मलाई रोल को फ्राई किया जाए। तो आप लोगों ने एक बात तो ध्यान में रखनी है कि आप लोगों ने ऑयल का टेम्परेचर हाई रखना है। अगर तो आप लोगों ने इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई किया तो ये फट जाएंगे। फिर आप लोगों ने नहीं कहना कि फ़ायज़ा हमारी रेसिपी ख़राब हो गई और आपने हमें रेसिपी ही गलत दी है। तो आप वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें।
छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जो साथ के साथ मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ, जिससे रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी और आपकी मेहनत और पैसा भी ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। बस हाई फ्लेम पे उलटते पुलटते रहेंगे। जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो ये क्रिस्पी मज़ेदार से मलाई पोटैटो फिंगर्स या रोल निकाल लें। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने शानदार बने हैं, बग़ैर चीज़ के, बग़ैर मैदे के, बग़ैर क्रीम के। बड़ी ही शानदार और क्रीमी रेसिपी है। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप इसे सर्व करें केचप या फिर हरी चटनी के साथ। तो माशाल्लाह से देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, खाने में भी अमेजिंग है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।